अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। आज की क्लास में नेक्स्ट थ्योरम को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने थ्योरम 8 और 7 को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में थ्योरम 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो थ्योरम 9 है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड के एग्जाम्स में हर दफ़ा ये ज़रूर पूछा जाता है और हमने जो नेक्स्ट थ्योरम सॉल्व करने हैं और नेक्स्ट सेमेस्टर्स में भी इसका बहुत यूज़ होगा, इसीलिए आपने इसकी स्टेटमेंट भी अच्छे से याद करनी है और इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, छोटा सा है। अब देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। इफ़ ए बिलोंग्स टू आर, हमारे पास जो एलिमेंट है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इज सच दैट 0 लेस देन इक्वल्स टू ए लेस देन एप्सिलॉन। ये कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगी? हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए। देन अगर ये हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करे तो हमारे पास जो ए है वो 0 के इक्वल आएगा। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं डिटेल से। स्टेटमेंट है कि ए बिलोंग्स टू आर इज सच दैट 0 लेस देन इक्वल्स टू ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड ए इक्वल्स टू 0। हर एप्सिलॉन के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो हमारे पास ए जो है वो हमेशा 0 के इक्वल होगा। हमने यहाँ पे कंट्राडिक्शन पोज कर लेनी है। हमने अब इन्होंने कहा है कि ए जो है वो 0 के इक्वल होगा। हमने यहाँ पे कंट्राडिक्शन ले ली कि जो ए है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। जब 0 के इक्वल नहीं है मीन्स कि हमारे पास ए जो है वो 0 से ग्रेटर होगा। अब यहाँ पे हमने खुद से ए की वैल्यू सपोज कर ली कि ए 0 के इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पे फिर हम एप्सिलॉन को चूज करेंगे। अब हमने यहाँ पे ए और एप्सिलॉन को कंपेयर करना है कि ए जो है वो हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, इसीलिए हमने एप्सिलॉन की वैल्यू और इस तरह चूज की है 1/2a, ताकि हम इन दोनों की वैल्यूज को देख के फिर हम बता सकेंगे कौन सा हमारे पास लेस आ रहा है और कौन सा ग्रेटर आ रहा है और अपने थ्योरम को प्रूव कर सकें। अब यहाँ पे हमने पहले ए नॉट इक्वल्स टू 0 रख लिया। अब जब 0 के इक्वल नहीं है तो ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पे हमने कोई एप्सिलॉन चूज कर लेना है। यहाँ पे हमने एप्सिलॉन ले लिया 1/2a। यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास किसके इक्वल आएगी? ए इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन। अब हमने इन दोनों की वैल्यूज को देखना है। एप्सिलॉन हमारे पास 1/2a आया है और ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 2 एप्सिलॉन। अब ये हमारे पास छोटा है और ये बड़ा है, क्योंकि ये 1/2 हाफ है और ये हमारे पास क्या है? 2 एप्सिलॉन। इसका मतलब है कि एप्सिलॉन जो है यहाँ पे लेस आया है ए से। ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, लेकिन हमारे थ्योरम में उन्होंने क्या कंडीशन बताई थी कि ए जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, लेकिन जब हमने थ्योरम को सॉल्व किया तो ए जो है वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया। बट अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम वी हैव ए लेस देन एप्सिलॉन। हमने जब थ्योरम को कंट्राडिक्शन के जरिए प्रूव किया हमारे पास ए ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया, लेकिन हमारे थ्योरम हमें कह रहा है कि हमारे पास ए हमेशा लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए था। इसका मतलब है कि जो हमने कंट्राडिक्शन लिया है वो गलत है। एंड प्रूव्ड दैट, फिर हमने प्रूव कर लिया कि हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास ए की वैल्यू हमेशा लेस देन एप्सिलॉन आएगी और ए जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। इस थ्योरम में हमने करना बस ये है कि इन्होंने कहा है कि ए जो है वो 0 के इक्वल है, ए को नॉट इक्वल्स टू 0 रख लेना है, खुद से एप्सिलॉन की वैल्यू को चूज कर लेना है, वहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, फिर दोनों को कंपेयर कर देना है। हमारे पास ए जो है वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ जाना है, लेकिन हमारे थ्योरम में ए जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमने जो कंट्राडिक्शन लिया है वो गलत है और हमारे जो थ्योरम की स्टेटमेंट है वो ठीक है। हम इन शॉर्ट देखें तो इसमें सिर्फ 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप ए नॉट इक्वल्स टू 0। जब हमने ए खुद से ले लिया तो फिर हम एप्सिलॉन भी खुद से चूज करेंगे। एप्सिलॉन चूज कर लिया 1/2a। अब ए की भी ए हमने नॉट इक्वल्स टू 0 लिया, एप्सिलॉन हमने 1/2a लिया। जब ए नॉट इक्वल्स टू 0 है तो उसकी कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0 जो हो, तो यहाँ से हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली। ए इक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन और ए इन दोनों की वैल्यू को देखें अगर तो हमारे पास ए जो है वो ग्रेटर आ रहा है एप्सिलॉन से, लेकिन हमारा थ्योरम कह रहा है कि ए लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। हमने जो कंट्राडिक्शन ली उसके थ्रू ए ग्रेटर देन एप्सिलॉन आया। इसका मतलब है कि जो हमने कंट्राडिक्शन लिया है वो गलत है और हमारा जो थ्योरम है उसके वो हमने प्रूव कर लिया है कि हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास ए लेस देन एप्सिलॉन आएगा और ए जो है वो 0 के इक्वल होगा। ये था इसका प्रूफ।
अब हमने ये वाला थ्योरम सॉल्व किया है, 2.1.9 थ्योरम को हमने सॉल्व किया है। इसके आगे हमारे पास है रिमार्क्स। इस रिमार्क्स को देखते हैं कि इसमें इन्होंने हमें क्या बताया हुआ है। इट इज़ एन एक्सरसाइज टू शो दैट ए बिलोंग्स टू आर सच दैट 0 लेस देन इक्वल्स टू ए लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन ए इक्वल्स टू 0। वो कह रहे हैं कि ये जो हमने थ्योरम सॉल्व किया है ये एक हमारे लिए एक्सरसाइज है। हमें पता होना चाहिए कि जब भी ए बिलोंग्स टू आर हो और जो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, तो हमारे पास हमेशा ए इक्वल्स टू 0 होगा। अब हमने जो नेक्स्ट थ्योरम करने हैं उसमें अगर कोई भी वैल्यू 0 से लेस हो और वो वाली वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन भी आ जाए तो हम वहाँ पे जो हमारे पास गिवन वैल्यू होगी उसको 0 के इक्वल लिख सकेंगे इस थ्योरम के थ्रू। इसीलिए आपने इसकी स्टेटमेंट को जुबानी याद करना है। फिर नेक्स्ट हम जब कंडीशन अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हम लिखेंगे कि इस कंडीशन के थ्रू हमने अपनी गिवन वैल्यू को 0 के इक्वल रख लिया है। ठीक है, ये एक्सरसाइज है कि ये बताया हुआ है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ, अब ये इन्होंने रिमार्क्स इस थ्योरम के रिलेटेड दी है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज पॉजिटिव। चलें इसको देखते हैं डिटेल से। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी दो पॉजिटिव टर्म्स का प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव आएगा। कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लें, 1 और 1 2 3 4, इनका आपस में प्रोडक्ट करें पॉजिटिव टर्म्स का तो हमारे पास ऑब्वियस है कि आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर हमारे पास दो पॉजिटिव टर्म हो ए और ए, इनका प्रोडक्ट लें तो आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, वो भी हमारे पास पॉजिटिव है। इसीलिए यहाँ से हमें पता चला कि प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इज पॉजिटिव। दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। हाउएवर द पॉजिटिविटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डज नॉट इम्प्लाई दैट ईच फैक्टर इज पॉजिटिव। वो कह रहे हैं कि हमें अगर दो पॉजिटिव टर्म होंगी उनका तो प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट वाली टर्म देखें अगर वो पॉजिटिव हो उसकी तरफ हम देख के ये नहीं कह सकते कि ये जो दोनों टर्म से मिलके बना है वो भी हमारे पास पॉजिटिव होंगी। ये बात नहीं है। पॉजिटिव टर्म हमें बताती हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी, लेकिन अगर प्रोडक्ट को देखें वो ये नहीं बताएगी कि हमारे पास जो दोनों टर्म्स थी वो पॉजिटिव थी। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गई है तो हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि उनके जो फैक्टर्स हैं वो पॉजिटिव हों। हो सकता है कि वो फैक्टर्स नेगेटिव हों। जिस तरह अगर हमारे पास नेगेटिव ए हो, हमने ये प्रीवियस थ्योरम भी किया था कि अगर हमारे पास दोनों नेगेटिव टर्म हो इनका हम स्क्वायर लें तो हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म आ रही है। अब इस पॉजिटिव टर्म को हम देख के ये नहीं कह सकते कि ये जो जिन फैक्टर से मिलके बना है वो भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पे दोनों फैक्टर नेगेटिव से जब उनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आई। माइनस ए को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट पॉजिटिव आई। यही रिमार्क्स उन्होंने दी हुई है कि प्रोडक्ट अगर हमारे पास दो पॉजिटिव टर्म है उनकी प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट वाली टर्म को देखें उसकी तरफ देखें हम ये नहीं कह सकते कि ये जिन फैक्टर से मिलके बनी है वो भी पॉजिटिव है, वो फैक्टर्स जो हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये हमें रिमार्क्स दी हुई है थ्योरम नेक्स्ट थ्योरम 2.1.10 को सॉल्व करने के लिए। आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो जरूर पूछिएगा। अब हम नेक्स्ट थ्योरम को सॉल्व करते हैं। देखते हैं थ्योरम 2.1.10 थ्योरम। इसमें इन्होंने हमें क्या कहा है कि अगर ए बी ग्रेटर देन 0 हो देन आइदर, तो फिर या फिर ए बी 0 से ग्रेटर होगा बी भी ग्रेटर होगा 0 से, और या फिर ए बी 0 से लेस होगा या बी भी 0 से लेस होगा। ये हमने कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। या तो अगर हमारे पास अगर ए बी का प्रोडक्ट मतलब ए कोई एलिमेंट है बी कोई एलिमेंट है, अगर हम उनका प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो 0 से अगर बड़ा आ रहा है तो तब भी भरा आ सकता है कि अगर हमारे पास ए भी 0 से बड़ा हो या फिर बी भी 0 से बड़ा हो या फिर ए 0 से लेस हो बी भी 0 से लेस हो। कभी भी ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ए भी नहीं 0 के इक्वल हो सकता, बी भी नहीं 0 के इक्वल हो सकता। या फिर ग्रेटर होंगे या फिर लेस होंगे, क्योंकि अगर 0 होगा तो उसका प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल आ जाएगा, लेकिन उसका प्रोडक्ट तो हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। इसीलिए हमारे पास जो ए बी या फिर दोनों 0 से ग्रेटर होने चाहिए या फिर 0 से लेस होने चाहिए। चलें इसका हम प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट वी नोट दैट ए बी ग्रेटर देन 0। हमें ये गिवन है कि ए बी ग्रेटर देन 0 है, इम्प्लॉइज दैट इस ए बी ग्रेटर देन 0 से हमें पता चल जाएगा कि ए भी नहीं 0 के इक्वल होगा बी भी नहीं 0 के इक्वल होगा। फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें कहा गया है या फिर ए बी 0 से ग्रेटर होगा या बी भी 0 से ग्रेटर होगा, और सेकेंड पार्ट में हमें कहा गया है कि या ए बी लेस देन 0 होगा बी भी लेस देन 0 होगा। पहले हमने फर्स्ट के लिए इसको प्रूव करना है, फिर सेकेंड के लिए इसको प्रूव करेंगे। और हमारे पास कंडीशन क्या है कि जब ए बी ग्रेटर
देन 0 होगा, फिर यहाँ फिर फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी या फिर सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास ए बी ग्रेटर देन 0 है तो इससे हमें पता चल रहा है कि ए जो है वो भी नहीं 0 के इक्वल हो सकता, बी भी नहीं 0 के इक्वल हो सकता। अगर 0 के इक्वल आ जाएंगे तो फिर ये ए बी का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाएगा, लेकिन हमें तो ए बी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 चाहिए, इसीलिए इससे हमें पता चल गया कि दोनों जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। वो क्या थी हमारे पास कि ए जो है वो 0 के, जब ए जो है वो अगर रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है तो 3 कंडीशन होल्ड करती हैं, या तो फिर वो 0 के इक्वल होगा, या 0 से बड़ा होगा, या फिर 0 से छोटा होगा। अब हमें गिवन है कि जो ए है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये कंडीशन तो हम चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उन्होंने बता दिया है कि ए जो है और बी 0 के इक्वल नहीं आएंगे, या फिर ग्रेटर हो सकते हैं या फिर लेस हो सकते हैं। ये कंडीशन कभी भी होल्ड नहीं करेगी, इसीलिए जब हमने ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी अप्लाई की ये कंडीशन को हम चेक नहीं करेंगे। इन दोनों के हम थ्रू चेक करेंगे। फर्स्ट पार्ट को ग्रेटर देन 0 के जरिए सॉल्व करेंगे, सेकेंड पार्ट को लेस देन 0 से सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट के लिए हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ए ग्रेटर देन 0 हो, हमने प्रूव करना है कि जो b है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, और सेकंड पार्ट में अगर a लेस देन 0 है तो b भी लेस देन 0 होगा। अब हमने a जो है ग्रेटर देन 0 ले लिया, अब हमने प्रूव करना है कि जो b है वो भी ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर हमें पता है कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, अगर हम इसका हाफ देखें, जिस तरह हमारे पास 1 है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो अगर इसका हाफ करें 1/2, वो भी तो 0 से ग्रेटर होगा ना। इस तरह अगर कोई भी एलिमेंट ले लें, 4 ले लें, अगर 0 से ग्रेटर है, इसका हाफ 2 भी 0 से ग्रेटर होगा। अगर कोई भी एलिमेंट हम लें उसका जो हाफ होता है वो भी 0 से ग्रेटर होता है। इसके थ्रू हमने कह दिया कि अगर a जो है वो 0 से बड़ा है तो इसका जो हाफ है वो भी 0 से ग्रेटर होगा, तो उसको हम लिख सकते हैं कि 1/a ग्रेटर देन 0। अब ये जो कंडीशन बनी है इसको हमने इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, जो हमें गिवन थी कि ए बी ग्रेटर देन 0 होगा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है इक्वेशन 1 के साथ, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, ए बी ग्रेटर देन 0। इसको हमने 1/a से मल्टीप्लाई किया, अगर इस साइड पे भी करेंगे तो फिर भी ये 0 बन जाएगा। जब हमने 1/a से मल्टीप्लाई किया तो a से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा, b ग्रेटर देन 0। और ये हमने प्रूव कर दिया कि अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो b भी ग्रेटर देन 0 होगा। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी अप्लाई की, फिर a हमारे पास b भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसको हमने कैसे प्रूव किया कि अगर a ग्रेटर देन 0 है उसका हाफ भी ग्रेटर देन 0 होगा, उसको इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास प्रूव हो गया कि b जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि अगर a जो है वो लेस देन 0 है तो हमने प्रूव करना है कि b भी लेस देन 0 होगा। सेम वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है कि हमें पता है कि यहाँ पे सेम वही कंडीशन अप्लाई करनी है। हमें पता है कि जब लेस देन 0 है तो हमारे पास नेगेटिव a बिलोंग्स टू b, हमारे पास नेगेटिव वाली वैल्यूज आती हैं, हमने पहले ही यूज़ की है। जब लेस देन 0 है मींस कि नेगेटिव है। अगर हमारे पास a लेस देन 0 है तो उसका हाफ भी तो हाफ क्या होगा, अगर कोई नेगेटिव एलिमेंट है -4 -2 -4 लेस देन 0 है तो -2 भी तो लेस देन 0 होगा। सेम -1 लेस देन 0 है तो उसका हाफ भी लेस देन 0 होगा। इसी तरह अगर a जो है वो लेस देन 0 है, a नेगेटिव होगा तो उसका हाफ -1/a वो भी लेस देन 0 होगा। अब ये हमारे पास क्या बन गया कि -1/a लेस देन 0। अब फिर -1/a को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ए बी ग्रेटर देन 0। इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे -1/a को। जब हम इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/a डॉट ए बी ग्रेटर देन 0। अब ए से कैंसिल हो जाएगा, -b ग्रेटर देन 0। हमें पता है कि इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है कि अगर नेगेटिव साइन आ जाएगा तो हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो ये ग्रेटर देन का साइन माइनस की वजह से चेंज होके लेस देन 0 हो जाएगा, और हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाएगा कि अगर a लेस देन 0 है तो b भी लेस देन 0 होगा। b ग्रेटर देन 0 होगा, a और b दोनों 0 से ग्रेटर होंगे या फिर दोनों लेस होंगे। हमने सबसे पहले लिख दिया कि अगर a b ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अगर a b ग्रेटर देन 0 है तो वो दोनों जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ग्रेटर है तो इसके लिए नॉट इक्वल टू 0 होना लाजमी है। इसीलिए फिर हमने ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी अप्लाई की। ये कंडीशन होल्ड नहीं करती थी, इन दोनों के थ्रू चेक किया। अगर ग्रेटर देन 0 है उसका हाफ भी ग्रेटर देन 0 होगा, उसको इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। जब a ग्रेटर 0 था तो b भी ग्रेटर 0 ग्रेटर देन 0 प्रूव हो गया। सिमिलरली अगर a लेस देन 0 है, इसका जो हाफ
हाफ है -1/a, वो भी हमारे पास क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो -1/a लेस देन 0 है, इसको हम इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1/a डॉट a b ग्रेटर देन 0 हमारे पास क्या बन जाएगा, -b ग्रेटर देन 0। माइनस साइन इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b लेस देन 0। हमने यही प्रूव करना था कि अगर a लेस देन 0 है तो b भी लेस देन 0 होगा, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो b भी ग्रेटर देन 0 होगा, और यही हमने प्रूव करना था। अगर थ्योरम 2.1.9 और 2.1.10, ये थ्योरम 2.1.10 था ना, अगर इन दोनों थ्योरम्स में आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।